हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा पहला जो फर्स्ट जो पेपर है उसका भी चैनल है, दूसरा एडुलर्न नाम से। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पर कम्युनिकेशन की जो यूनिट है वो शुरू हो गई है और काफ़ी हद तक मैंने करा भी दी है। तो आप जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं, अगर आप चाहें तो फर्स्ट पेपर के लिए वह चैनल भी आप दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें और जो है जो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप पढ़ रहे हैं, गुरु को भी कुछ मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले अब मैं आपको इससे पहले जो मैं करा रही थी वो करा रही थी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। एप्लीकेशन यानी कि हम कंप्यूटर का यूज क्या है ना। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन यानी कि एजुकेशन में कंप्यूटर का हम कैसे यूज करते हैं। हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं ना और एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। तो एजुकेशन में हम कैसे यूज करते हैं कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी का हम एजुकेशन में कैसे यूज करते हैं, तो हम चार तरीके से यूज करते हैं इसको। पहले तो सी ए आई हो गया हमारा, इस तरीके से। फिर है CAL, फिर है CBT, फिर है CML। CAI का मतलब है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसकी बात मैंने पहली वीडियो में कराई थी। आज मैं बता ये दो CBT और CML रह जाएंगे और आज मैं करा रही हूँ CL, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है, लर्निंग में कंप्यूटर, क्योंकि अब जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में तो टीचर का रोल था, इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, कैसे बताना है, इंस्ट्रक्शन देकर कैसे बताना है, किस तरह से अपनी लेसन प्लान बनानी है जिससे कि बच्चों को अच्छे समझ में आए। अब है कि बच्चा इंस्ट्रक्शन तो दे रहा है, टीचर तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है लर्निंग में, लेकिन जो स्टूडेंट है वो लर्निंग कैसे कर रहा है कंप्यूटर से, है ना, कैसे सीख रहा है, वो कितने माध्यम है जिनसे वो कंप्यूटर से लर्निंग कर सके वो स्टूडेंट। ठीक है, तो वो कितने प्रकार के जो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो सकती है जिन्हें बच्चा आज के टाइम में यूज कर रहा है और उसको जो है लर्निंग में उसकी जो इफेक्टिव लर्निंग है वो हो रही है। तो वो ऐसे कितने प्रकार हैं वो प्रकार बताऊंगी। पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती क्या है। देखिए, ये जो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग विच एनकम्प्रेसेस ए लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज, है ना, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इंक्लूड्स ऑनलाइन कोर्सेज एंड सप्लीमेंट्री कोर्स मटेरियल। ठीक है, जो सप्लीमेंट कोर्स मटेरियल होता है विच इज यूज्ड बाय स्टूडेंट एंड टीचर, जो यूज किए जाते हैं टीचर्स के, स्टूडेंट्स से, जो कॉलेजों में और स्कूल्स में यूज किए जाते हैं वो सारे, क्योंकि आजकल ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं, उनको भी कंप्यूटर में देख सकते हैं। ओपन लर्निंग इन फैक्ट एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड टू लर्न मोस्ट लाइकली फिज अंडर द beneath द अम्ब्रेला ऑफ कंप्यूटर, या फिर कह लीजिए कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो सारी जितनी भी एनी टाइप ऑफ, मैंने लिख दिया ना, एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड टू लर्न इफेक्टिव लर्निंग, है ना। तो वो सब किसके अंडर द beneath ऑफ अम्ब्रेला, कौन सा अम्ब्रेला, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के बीच के नीचे ही सब चीजें आती हैं, एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। हालांकि ऑनलाइन कोर्स अलग अलग शब्दों में मैंने लिख दिया है, ऑनलाइन कोर्स भी है, सप्लीमेंट्री कोर्स मटेरियल जो होते हैं वो भी सारे जो है यूज किए जाते हैं। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस टीचिंग मेथड इज दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी टाइप ऑफ क्लासरूम, किसी भी टाइप ऑफ क्लासरूम में यूज किए जा सकते हैं। चाहे तो आपकी जो है नीट की हो क्लासरूम, चाहे बिजनेस की हो, चाहे लेबोरेटरी की हो, सारी सब कुछ चीजें ऑनलाइन कंप्यूटर पे हम सीख सकते हैं। ऐसा ही वातावरण तैयार किया जा सकता है, ऐसा ही सिमुलेशन तैयार कर दिया जाता है जैसे कि रियल लाइफ में ही आप वो कर रहे हैं। उससे कंप्यूटर में जो चलता है ना माउस की, जैसे कि रियल लाइफ में भी आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, या रियल लाइफ में ही आप मेडिकल को जो वो कर रहे हैं, जो आप करते हैं मेडिकल में जो बच्चा सीखता है वो करते हैं, वो सब आप रियल लाइफ में, रियल टाइम में आप कर रहे हैं, ऐसा होता है। और नई नई चीजें खोज भी सकते हैं, नई नई जो आप लगता है कि आप डिस्कवर कर सकते हैं, नई नई चीज एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। लेबोरेटरी का भी है, सिमुलेशन के मतलब कि रियल लाइफ सिचुएशन, ऐसे कि जैसे रियल लाइफ में करते हैं ना, जैसे हमारा रियल लाइफ में होता है, ऐसा ही कंप्यूटर पर भी एक ऐसी क्लासेस, वर्चुअल क्लास, ऐसी रियल लाइफ क्लास जो है तैयार की जाती है कंप्यूटर के पे। जो हाँ, और एक दूसरे फायदा यह है कि हर बच्चा इंडिविजुअली वो अपनी स्पेस के, अपनी जो पेस होती है, अपनी गति के अनुसार वो सीख सकता है। इंडिविजुअलाइज्ड
पर्सनलाइज और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज बीइंग ट्रांसमिटेड, और जो है अपनी नॉलेज को डेप्थली भी वो सीख सकता है ना, जो कंप्यूटर से ट्रांसमिटेड हो रही है। तो जो है ये तो कुछ चीजें थी जो इसके बारे में मैंने बता दी। अब हम इसके करते हैं टाइप्स क्या है ना। ये चीजें अगर आपके दिमाग में है तो आपने सोच लिया कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आपको आ गया है। आप ये चीजें है ये सब समझिए कि रिलेटेड टू मेडिकल की पढ़ाई हो रही है तब भी ये काम आता है। बिजनेस एमबीए कर रहा है कोई बिजनेस स्कूल, उसमें भी लेबोरेटरी का वर्क चल रहा है, उसमें भी ये कार्य करता है अपनी जगह। ठीक है, अब जो है इसके देखते हैं कि टाइप कितने हैं इसके, है ना। क्या करते हैं हम, अब जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, मैं उसमें लिख देती हूं एक एक शब्दों में, एक एक वर्ड उसमें जो है उसमें लिख देती हूँ अल्फाबेट में, है ना। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो हमें क्या इसमें एडवांटेज है या जो टाइप्स है, सबसे पहले हमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब मेमोराइज कर सकते हैं फैक्ट्स को, बार बार मेमोराइज कर सकते हैं फैक्ट्स को, और मास्टर फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन जो होती है उसको मेमोराइज कर सकते हैं, और फैक्ट्स को मेमोराइज कर सकते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस के द्वारा। ट्यूटोरियल में क्या है, दूसरा है ट्यूटोरियल में क्या कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एज्यूम करता है ट्यूटर को, एज ए ट्यूटर हो जाता है, वो एज ए ट्यूटर होता है, वही बताएगा आपको। ठीक है, कंप्यूटर एज्यूम द रोल ऑफ ए ट्यूटर है। इंट्रोडक्शन, और वो क्या करता है, कंटेंट को बताएगा आपको। आपने दबा दिया बटन जो आपको दबाना था, तो आपको जो है कंप्यूटर ही बताएगा कि ये लेसन है, आपको ये अब आप ये क्वेश्चन का ये आंसर दीजिए, आप जो है रिसाइट कीजिए, पोएम रिसाइट कीजिए, वो सब चीजें आपको कंप्यूटर बताएगा। लेसन स्टार्ट हो चुका है, वही प्रैक्टिस कराएगा, वही असेसमेंट करेगा। ठीक है, आप मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चन दे देगा, तो आपको जो है उसमें लगा देना ए बी सी डी में से कौन सा सही है, वो आंसर देगा। ग्रीन सही है, ग्रीन सिग्नल कर देगा, जो भी कर देगा। ठीक है, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर है तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर, हमें इसमें सॉफ्टवेयर जो है उसमें डालने पड़ते हैं कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर का काम है सारा। अलाउज द लर्नर, वही सॉफ्टवेयर अलाउ करते हैं लर्नर को टू सी द रिजल्ट ऑफ देयर रेस्पॉन्सिव सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है कि बच्चे को ट्रांसलेशन करनी नहीं आती, तो उसका जो है सॉफ्टवेयर डाला हुआ होगा उसमें ट्रांसलेशन का, तो वो अपने शब्दों का अपने जो लिख रहा है वो हिंदी से इंग्लिश करना है, तो सॉफ्टवेयर का ही क्या करेगा, यूज करेगा उसको ट्रांसफर करने। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो इवेंट्स है, लर्नर कैन इंप्लीमेंट वेरिएबल्स, फीडबैक इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन, फीडबैक भी उनको मिलता रहेगा। अगर वो सही करेंगे तो फीडबैक उनका सही होगा, गलत करेंगे तो फीडबैक, मिस्टेक करेंगे तो फीडबैक भी उनका गलत ही होगा। सिमुलेशन, अब नेक्स्ट है सिमुलेशन। अब सिमुलेशन क्या है ना, सिमुलेशन यह है रियल, मैंने बताया था रियल लाइफ की जो है सीनरियो प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे वर्चुअल क्लास में होता है ना। सिमुलेशन में रियल लाइफ ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो है जहां मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, यानी कंप्यूटर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हुआ ना, वहां पर ऐसा लगा जी ना हम रियल में ही जब सब कुछ कर रहे हैं, पूरा दे दिया कि मान लिया मानव का शरीर ही दे दिया, उसमें जो है हमें मेडिकल कुछ करने का बता रहा है, तो वो जो है माउस से हम यही बैठे बैठे करते करेंगे उसमें, तो वो रियल लाइफ हो जाएगा। ठीक है, और जो है और रियल वर्ल्ड में फिर हमें बिल्कुल अच्छे से करना जाएगा, जब वहां कर लेंगे तो हम रियल लाइफ में जब हमें कोई कुछ इस तरह कुछ करने को मिलेगा मेडिकल उसमें, या लेबोरेटरी का कोई हमें जो एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, तो हम उसमें भी बखूबी करेंगे फिर हम उसका, क्योंकि हमने एक बार अभ्यास कर लिया सिमुलेशन के द्वारा। डिस्कवरी, अब डिस्कवरी क्या है, एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन, ड्रा देयर ओन कंक्लूजन। अब क्या है नया डिस्कवरी, हम कुछ खोजना चाहते हैं कंप्यूटर से, मान लीजिए हम रिसर्च करना चाहते हैं और रिसर्च में हमें कोई टॉपिक खोजना है, तो हम खोज लेंगे, एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक। ठीक है, रिसर्च के लिए हम कोई टॉपिक खोजना चाह रहे हैं, टॉपिक खोज लेंगे, उससे संबंधित कोई पुस्तकें देखना चाहते हैं, बुक्स देखने हैं, वो देख लेंगे, तो डिस्कवरी में भी ये काम आता है हमारे। और जो है हम अपने कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। रिसर्च हो गया, डिस्कवरी मतलब जो कोई कुछ नया भी खोजना चाहते हैं, डिस्कवरी मतलब कोई खोज भी करना चाहते हैं उसमें भी, रिसर्च करना चाहते हैं उसमें भी। लेबोरेटरी मोड का मतलब कंप्यूटर, इस तरह से कंप्यूटर को लेबोरेटरी मोड का मतलब क्या है, लेबोरेटरी मोड
अब उनमें जो है इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कंप्यूटर को, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तो सुना है ना आपने। इस तरीके से उन्हें प्रोग्राम किया जाता है कंप्यूटर्स को कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना, टू सप्लीमेंट द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना लेबोरेटरी में, वो सारे एक्सपेरिमेंट हम जो है इस पे कंप्यूटर पे कर सकते हैं लेबोरेटरी मोड में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब कुछ जो है इसके एडवांटेजेस भी देखते हैं, तो मैंने थोड़ा बता दिया आपको प्रक्रिया कैसे चलती है। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। क्या देखते हैं हम कि कुछ एडवांटेजेस भी हैं इसके। भाई एडवांटेजेस है तभी तो हम कंप्यूटर से, आज का सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है, एडवांटेजेस है तभी तो। अगर एडवांटेजेस ना होते तो क्या हम इसका यूज करते? जो चीज हमें एडवांटेज नहीं देती, क्या हम उस क्रिया को बार बार दोहराते हैं? तो हम कंप्यूटर को बार बार अपने शिक्षा में यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा है, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है तभी तो हम कर रहे हैं। तो पहला एडवांटेज है कि हर बच्चा अपने अनुसार, अपनी पेस के अनुसार उसमें कार्य करता है। हर बच्चे के पास कंप्यूटर है, वो अपने, कोई और उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपने कंप्यूटर पे कार्य करेगा। ठीक है, पहले तो इंडिविजुअलाइज होता है, एक व्यक्ति का पर्सनल होता है। पीसीबी, कुछ पीसीबी होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। फिर स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली स्ट्रक्चर है। इट इन्वॉल्व एक्टिव, और ये जो है एक्टिव, आप कुछ करेंगे इसमें तो अगली एक्टिविटी होगी, यानी कि आप बैठे हुए हैं तो एक्टिविटी दूसरी हो जाएगी। जब तक आप कुछ फीड नहीं करेंगे तो नई एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है इसको कार्य करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप फीडबैक टू लर्नर्स मिलती रहती है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन हल करते जाएंगे मिल जाएगी। जब कोई आपको टॉपिक खोजना है तो उसमें भी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप फीडबैक मिलता रहता है लर्नर को। अब यह है कि डिफिकल्ट, मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन, मैंने रिसर्च वाला ही कोई कुछ खोजना है, तो वहां मैंने एक वो वेबसाइट खोल ली। अब उस वेबसाइट पे मुझे जो है, वेबसाइट पे कोई भी डिफिकल्ट मुझे लग रहा है वो टॉपिक डाल दो तो उसके मुझे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो गूगल खोल लूंगा कंप्यूटर पे, है ना। मान लीजिए इंटरनेट का कनेक्शन मिला हुआ है तो मैं गूगल खोल लूंगी, मैं वहां से अपना तैयारी करूंगी। इट प्रोवाइड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना, वाइड वैरायटी लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि विभिन्न इतने बड़े बड़े सबके जो इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च चीज, सारी चीज होती हैं उसमें। शोध गंगा, शोध गंगोत्री, और शोध गंगा, शोध गंगोत्री, और बहुत शोध सिंधु दुनिया भर के हैं, तो हम रिसर्च उस वहां से कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट लर्निंग सॉफ्टवेयर। जितने भी सॉफ्टवेयर, मतलब हर रिसर्च का भी तो सॉफ्टवेयर है, रिसर्च के सॉफ्टवेयर है, उन रिसर्च के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम अपनी जो रिसर्च की, जो हमारी कोई रिसर्च में हमें कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो वो रिसर्च को भी हम पूरी कर सकते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हमारे लिए बहुत काम की है, और हमें कंप्यूटर को इसमें यूज करना चाहिए अपनी अच्छी जो है लर्निंग के लिए, अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर, मतलब एजुकेशन में अच्छी लर्निंग हो हमारी, उसके लिए हमें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को यूज करना चाहिए। तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट, ये हमारा टॉपिक यही खत्म हो गया है। कल नेक्स्ट लूंगी मैं सीबीटी। ठीक है, कल मैं कराऊंगी आपको सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ओके, तो आज का जो टॉपिक है आज का तो खत्म हो गया है। सीए जो हमारा था कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, सीएल खत्म हो गया है, सीबीटी कल कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और जून में जो आपका नेक्स्ट आ रहा है नेट का, जो फॉर्म फिल करोगे आप, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस, और हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हालांकि स्मार्ट वर्क भी आज के जमाने में बहुत अच्छा कार्य करता है, आप उसको भी अपने यूज में लीजिएगा। तब तक के लिए, कल तक के लिए बाय बाय।